नमस्कार साथियों, यह कहानी लंबी ज़रूर है। आप इस कहानी को गौर से सुनना और पूरी देखना। यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। प्राचीन काल में उच्च नगरी में राजा विक्रमादित्य राज करते थे और वो बहुत ही दयालु थे और दूसरों का दुख तकलीफ और दूसरों की विपदा पड़ने पर काम आते थे और गरीबों की मदद करते थे। उसके महल में एक गरीब ब्राह्मण गुजारा कर रहा था। वो बहुत ही निर्धन था। उसके पास बच्चों के लिए भोजन नहीं था, वस्त्र नहीं थे और वो उसकी पत्नी ने कहा, जाओ आप विक्रमादित्य के पास जाओ और कुछ धन लेकर आओ। रानी ने कहा, वो आपको धन देने से इनकार नहीं करेगा। तो इतनी सुनकर वो ब्राह्मण उसके महल में चला गया। सभा इकट्ठी बैठी हुई थी, वो सबसे पीछे जाकर बैठ गया। तो उस विक्रमादित्य की उस पर नजर पड़ी और उसने कहा, भाई इसे मेरे सामने लाओ। उसके सैनिक उसे पकड़ कर सामने ले आए और उसने कहा, ब्राह्मण बताओ कैसे आना हुआ। उसने कहा, मुझे धन की ज़रूरत है। तो उसने बहुत सारा उसे धन दे दिया और वापिस अपने महल से बाहर भेज दिया और जाओ अब तुम अपने घर जाओ। तो वो धन लेकर अपने घर आ रहा था। रास्ते में एक बहुत बड़ा भयानक जंगल था। जब वो उस जंगल से निकल रहा था तो शनिदेव महाराज उस विक्रमादित्य का वेश करके उसका धन खोस लेते हैं। जब वो वापस अपने घर गया तो वो अपनी पत्नी से कहा, तुम तो कहती थी वो तो बहुत ही दानी है, बहुत ही दयालु है, लेकिन वो तो पता नहीं क्या करता है। महल में गया तो उसने मुझे धन दे दिया, रास्ते में उसने धन खोस दिया। यह फिर कैसी माया है। उसकी रानी ने कहा, आप दोबारा उसके पास जाएं और धन लेकर आएं। उसने कहा, मैं दोबारा उसके पास नहीं जाऊंगा। उसकी पत्नी ने कहा, नहीं आप मेरे कहने से जाओ। वो दोबारा उसके पास गया। सभा इकट्ठी बैठी थी, वो सबसे पीछे बैठ गया। यह देखकर राजा ने भी बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने कहा, मैंने तो इसे 7 पीढ़ी तक का धन दिया था, लेकिन वो फिर वापस आ गया। उसने उसे फिर धन दे दिया। सोचा बहुत कर्जा होगा, इसलिए धन उसके पास सिमट गया होगा। उसने फिर उसे धन दे दिया और फिर उसे विदा कर दिया। उसी जंगल से जा रहे थे, तभी शनिदेव ने विक्रमादित्य का वेश बनाकर उसका सारा धन खोस लिया। वो खाली हाथ अपने घर आया, अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसकी पत्नी ने कहा, आप एक बार फिर राजा के पास जाओ और धन लेकर आओ। उसने कहा, नहीं अब मैं नहीं जाऊंगा। वो कैसा राजा है, महल में तो धन देता है और बाद में चोर बनकर धन को खोस लेता है। उसने कहा, नहीं आप एक बार फिर जाओ। वो फिर चला गया। सभा इकट्ठी बैठी हुई थी, वो सबसे पीछे बैठ गया। पीछे बैठा तो राजा की नज़र उसके पर पड़ी। उसने फिर अपने पास बुलाया, कहा, मैंने आपको 2 बार धन दे दिया है, आप इतना धन का क्या करते हो। उसने कहा, नहीं राजन, आप कैसी बातें करते हो। यहाँ तो आप मुझे धन देते हो और रास्ते में धन खोस लेते हो। राजा ने कहा, अच्छा तो ये बात है, चलो मैं आपके साथ चलता हूँ। पीछे पीछे राजा हो लिया। जब वह जंगल से निकला तो शनिदेव ने फिर वही काम किया। राजा का वेश बनाकर उसका धन खोस लिया। विक्रमादित्य ने कहा, तुम यह क्यों कर रहे हो, यह आप अच्छा काम नहीं कर रहे, आप इसे धन क्यों खोस रहे हो। तो उसने कहा, 1 महीने तक मैं इसके पीछे लगा हूँ, 1 महीना पूरा हो जाएगा तो मैं इसे छोड़ दूंगा। राजा ने कहा, आप इसका धन वापस दे दो। जो 1 महीना है वो आप मेरे ऊपर गिर दो। आपने जो मेरे साथ करना है मेरे साथ करिए, लेकिन आप इसे छोड़ दो। शनिदेव ने कहा, आप यह सब कुछ सहन नहीं कर पाएंगे। यह ब्राह्मण तो सहन कर सकता है, लेकिन आप पे सहन नहीं होगा। उसने कहा, नहीं आप इसे छोड़ दो, जो करना है मेरे साथ करो।
ऐसा कहकर शनिदेव ने उसे धन लौटा दिया और वो ब्राह्मण अपने घर से खुशी खुशी आ गया और खुशी खुशी रहने लगा। 15 दिन बीत गए। राजा ने विक्रमादित्य ने सोचा भी 15 दिन तो बीत गए हैं, अब शनिदेव मेरे पीछे क्यों लगेगा। वो शिकार के लिए जा रहे थे। शनिदेव ने अपना रूप धारण किया। उसने हिरण का रूप धारण करके वो शिकार खेलने के लिए राजा गए हुए थे, वो उसके आगे आगे भाग लिया। आगे आगे भाग लिया, पीछे पीछे राजा बहुत दूर ले गया। रात हो गई। वो दूसरे राजा की राजमहल था, उसकी नगरी थी, उसका राज था। उसने अपना जो सीमा थी राज की वो छोड़ दी और दूसरे राजा की सीमा में दाखिल हो गया। इधर शनिदेव ने क्या किया, एक चोर बनकर उसका धन चोर लिया। रात्रि के समय राजा परेशान हुआ। उसने सोचा भी क्यों कहीं पर आराम किया जाए। उसने एक कुटिया दिखाई दी, उसमें जाकर सो गया। शनिदेव ने वो धन उसके पास रख दिया और वहां से गायब हो गए। उस राजा के सैनिक वहां पर आए। उसने देखा भी चोर तो ये सुता हुआ है और इसके पास धन है। ये सोए हुए राजा को जगाया और उस राजा के पास ले गए। उस राजा के पास ले गए। राजा ने कहा आपने धन क्यों चुराया है। उसने कहा मैंने ये धन नहीं चुराया है, ये किसी और का काम है। इतना कहकर उसे कारागार में घेर दिया और उसके साथ उसके हाथ पांव काट दिए। हाथ पांव काट दिए तो चौराहे पर गिर दिया। वहाँ पर एक तेल बेचने वाला रोज जाया करता। उसने कहा भी आप मेरे घाव पर तेल लगा दो, मेरे घाव ठीक हो जाएंगे। तेली ने उसके घाव पर तेल लगाए तो उसके घाव भर गए। तो इस प्रकार शनिदेव की उस पर घाव पर गए, वो ठीक हो गया। और वो तेली उस जिसके राजा ने उसके हाथ पांव काटे थे उस राजा के पास जाया करता था। तो 1 महीना पूरा हो गया, उसके गांव पर गए तो शनिदेव ने उसका पीछा छोड़ दिया। तो उसके महल में धर्म, कर्म, लक्ष्मी और शनिदेव तीनों इकट्ठे हुए। तीनों ने कहा हमारा फैसला करिए हम पर। धर्म ने कहा मैं बड़ा हूँ क्योंकि मेरे बिना कोई काम नहीं चलता। कर्म ने कहा मैं बड़ा हूँ क्योंकि मेरे कर्म से ही आदमी बड़ा बनता है, कर्म से ही आदमी धनी बनता है। लक्ष्मी ने कहा मैं बड़ी हूँ, मेरे बिना तो कुछ भी नहीं चल सकता। शनिदेव ने कहा मैं बड़ा हूँ, मैं जिसके पीछे लग जाता हूँ वो बर्बाद हो जाता है। तो इस प्रकार तेली ने कहा मैं राजा के महल में जा रहा हूँ। उसने कहा क्या काम है। कहा राजा ने शर्त रखी है भी जो भी इनका फैसला करेगा मैं उसे आधा राज दे दूंगा। तो यह सुनकर विक्रमादित्य ने कहा भी मुझे भी वहां पर ले चलो। फिर विक्रम ने कहा नहीं, आप ऐसा करो, आप राजा को यह कह दो यह काम मैं कर दूंगा। उसने कहा नहीं, अगर मेरे पे काम नहीं मना तो राजा मुझे जान से मार डालेगा। उनको नहीं, आप उसकी शर्त को मंजूर कर लो। ऐसा कहने पर उसने कहा महाराज जी मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा सोच लो, अगर ये आप पे काम नहीं बना तो मैं आपको फांसी पे लटका दूंगा। उसने कहा ठीक है। विक्रमादित्य ने कई दिन हो गए। विक्रमादित्य ने कहा मुझे वहां पर ले चलो और 1-2 मोटे मोटे लठ ले लो और एक कमरा अलग से, उस कमरे में उस 2 मोटे मोटे लठ है उन्हें रख दो और वो कमरा बंद कर दो। तुम भी मेरे साथ रहो। जब वो राजा आदेश दे तो एक एक करके मेरे कमरे में उनको भेज देना। उसने ऐसा ही किया। उसने पहले कहा पहले धर्म को यहाँ पर लाओ। वो धर्म को उस कमरे में ले गए जहाँ पर विक्रमादित्य और वो तेली थे। वो अंदर बढ़ते ही उसने उस कमरे को बंद कर दिया। धर्म से कहा
मैंने ऐसा क्या किसका बिगाड़ा था? क्या मैं आपको चोर दिखता हूं? क्या मैं अपने धर्म से डिग गया था? मैं तो अपने धर्म पर था, लेकिन आपने मेरे साथ ये ऐसा क्यों किया? धर्म हैरान रह गया, डर गया धर्म। उसने हाथ जोड़ लिए, कहा इसके 2 दंड के लाओ। 2 दंड के लाए तो उसने हाथ जोड़ लिए, उनका मुझे माफ़ कर दो, मैं आज से ऐसा नहीं करूँगा। ऐसा कहने पर उसे बाहर भेज दिया। तब कर्म की बारी आई, भैया कर्म को अंदर लाओ। कर्म को अंदर ले गए कमरे में, तो कमरा बंद कर दिया। उसने कहा मैंने कौन सा ऐसा कर्म किया था जो आपने मुझे यह सजा दी? मैंने तो कोई भी ऐसा कर्म नहीं दिया, मैं तो गरीब का साथ दे रहा था और मैंने तो कोई ऐसा कर्म नहीं किया, लेकिन फिर भी आपने मुझ पर ऐसा, मेरे राजा ने हाथ पाँव काट दिए। क्या यह मेरा कर्म था? मैंने तो चोरी नहीं की। कर्म ने फिर उसे माफ़ी मांगी और उसे बहुत पीटा कर्म को, राजा और उस तेली ने। फिर उसे वापस भेज दिया। फिर तीसरा नंबर उस लक्ष्मी का आया। विक्रमा को देखकर लक्ष्मी हैरान रह गई। लक्ष्मी ने कहा मैंने ऐसा कौन सा गंदा काम किया था जो आपने मुझ पर ये इल्जाम लाया? क्या मैं किसी का धन चुराता हूँ? क्या मैं किसी को तकलीफ देता हूँ? मैंने तो किसी का धन नहीं चुराया। फिर भी लक्ष्मी ने कहा नहीं राजन, इसे आपकी कोई गलती नहीं है। इतना कहकर राजा विक्रमादित्य ने कहा भी यह तो लक्ष्मी है, इसे छोड़ दो, इसे जाने दो। फिर चौथा नंबर शनिदेव का आया। शनिदेव ने देखा, कमरे में अंदर बढ़कर देखा भी तो विक्रमादित्य है। फिर शनिदेव ने कहा अब तो मारे गए। शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य ने कहा ठीक है, आप एक महीने तक मुझे तकलीफ देते रहे, लेकिन मुझे इतनी तकलीफ क्यों दी? मुझे चोर बना दिया, मुझे अपाहिज कर दिया। उसने कहा मुझसे गलती हो गई, क्या इतनी बड़ी सजा देते हैं? क्या आपने मुझे चोर बना दिया? ठीक है, मैंने आपसे 1 महीना के लिए कहा था भी आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपने मुझे चोर क्यों बना दिया, अपाहिज क्यों बनाया? फिर उसने कहा, विक्रमादित्य ने कहा भी आप चारों जाकर मेरी दोनों टांगे, दोनों हाथ राजा ने एक कुएं के अंदर दाब रखे हैं, वहां से मेरे टांग और मेरे हाथ लेकर आओ। ऐसा कहकर कर्म, धर्म, लक्ष्मी, शनिदेव उनके कटे हुए हाथ पांव को लेकर आए और इस प्रकार विक्रमादित्य ठीक हो गए। साथियों, विक्रमादित्य बहुत ही दानी थे, गरीब के सहायक थे। इसलिए कभी भी अपने धर्म से मत डिगो। सबको हाथ जोड़कर राम राम।